हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होते हमें कहीं ना कहीं सेलिंग नज़र आ रहा है और ऐसा ही कुछ हमें सेंसेक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। तो मैं अपना यहाँ पे काम करना शुरू करता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड लेने वाले हैं। 52,500 का हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर पुट ऐड करेंगे। 900 क्वान्टिटी हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं और 52,400 का भी पुट हम यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे भी हम 900 क्वान्टिटी दोबारा से बाय कर लेते हैं। और फिर अपना रहेगा सेंसेक्स के अंदर। सेंसेक्स के अंदर भी हम यहाँ पे पुट साइड में अपना 700 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। तो अभी हमें कुछ प्रॉफिट बैंक निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स के अंदर थोड़ा बहुत लॉस वगैरह साथ के साथ में नज़र आ रहा है, कभी प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि प्रीमियम को काफ़ी थोड़े हाई रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट अगर कोई हलचल पैदा करता है तो प्रॉब्लम वगैरह आपको दे सकता है। लेकिन अगर आपको ठीक प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो फिर जैसे आप चार्ट के ऊपर जा सकते हो, चार्ट के ऊपर आप नज़रें बनाए रख सकते हो। अदरवाइज जब तक ऐसा नहीं होता है, अगर प्रॉफिट वगैरह कम कर रहा है या फिर लॉस में जा रहा है, उस कंडीशन में आपको ऐसी मार्केट में स्पेशली जब प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम के अकॉर्डिंग ही आपको सब कुछ देखने को मिलता है। अब अगर थोड़े बहुत हम प्रॉफिट में आ चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं, चार्ट के ऊपर बात कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों बनाया। ओवर द सिचुएशन जैसे मैंने आपके साथ एनालिसिस में भी डिस्कस किया था और अब भी हम बातें करेंगे कि मार्केट में जो डाउन साइड के जो बायर है ना, वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। इनको डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप इतना समझ गए। अब आप ऊपर आ जाइए। जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया होगा, ब्रेकआउट करने के बाद इस प्रकार का कंटिन्यू मोमेंटम किया होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे बायर ऐड हो गए होंगे। ये कैसे बायर आए होंगे, अब देखिए यहाँ पे जो बायर बैठे ना, वो ऐसे बायर थे जिनका सेटअप बना या ना बना, लेकिन क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्या कर लिया, मार्केट के अंदर बाइंग कर लिया। एक तो देखिए एक ऐसा ट्रेडर है जो एक प्रॉपर सेटअप बना के बैठा है। ठीक है, सेटअप बनने के बाद उसने काम किया तो वो क्या करेगा, रिस्क रिवार्ड को सही से मेंटेन करने की कोशिश करेगा। एक ऐसा ट्रेडर है उसने बाय तो कर लिया मार्केट के अंदर, लेकिन केवल क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था उसे लगा कि मार्केट ऊपर निकल ही जाएगा, मैं तो काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, उसने इसलिए अगर बाय कर रखा है तो वो क्या करेगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को सही से मैनेज नहीं कर पाएगा। तो जिस प्रकार का मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम किया है, मुझे लगता है ऐसे ही यहाँ पे बायर बैंक निफ्टी के अंदर बैठे हैं। हो सकता है यहाँ पे सेलर भी हो सकते हैं, लेकिन सेलर से ज़्यादा क्या है, सेलर का एक ही लेवल है 52,800 का। जब तक लेवल क्रॉस नहीं करता, यहाँ पर अगर किसी ने सेल करके बैठे वो मार्केट को एसएल नहीं देने वाले, तो इनकी चिंता में ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे जो बायर हैं इनको मार्केट कहीं ना कहीं टारगेट भी कर रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये जिस प्रकार के बायर है ना, वो अपना प्रॉफिट लॉस सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे। उनको डर लगेगा, कभी वो भागेंगे, कभी ज़्यादा वेट कर लेंगे, अवरेज कर लेंगे। तो ये सब कुछ काम ये करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं बना रखा। जब सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाते हैं इंसान, तो उसे पता होता है कि उसका प्रॉफिट कितना होना है, लॉस कितना होना है। अब इनको पता नहीं है, यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे ना, कहाँ पे उनका एसएल कटेगा, कहाँ पे उन्हें अवरेज करना है, इन बातों का ये एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मार्केट क्या करने वाला है, इनको लॉस भी कहीं ना कहीं अच्छा देने वाला है। और अगर इन बायर को ट्रैप करेगा तो साथ में यहाँ पे जो बायर वगैरह बैठे हैं इनका भी प्रॉफिट वगैरह बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। और ऐसा कुछ हमें नज़र भी आ रहा था, इसीलिए हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था कि सेलिंग साइड के सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जैसे मुझे देखने को मिला कि लग रहा है काम सही चल रहा है, तो वहाँ पर भी मैंने सेलिंग का मार्केट के अंदर ट्रेड ले लिया। ऐसा ही हमें सेंसेक्स के अंदर देखने को मिला। इसमें मैंने आपको बताया था कि गैप डाउन अगर ओपन होता है और भी अच्छी बात है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत गैप अप हमें देखने को मिला था। लेकिन इसमें भी अगर ओपन होती रिजेक्शन आ गया तो मैं बैंक निफ्टी के साथ काम करता रहता हूँ, इसीलिए इसके अंदर भी मैंने पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड बना लिया। अब इसमें लॉस वगैरह अगर बाई चांस होता है, थोड़ा बहुत अपना बड़ा हो सकता है, प्रॉफिट होता है तो हम कोशिश करेंगे एक अच्छा टारगेट मार्केट के अंदर बुकिंग करने की। ठीक है, लेकिन टारगेट रखने से ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना कि आपका ट्रेड सही होना चाहिए। टारगेट तो आपको मिल जाएगा अगर आपका ट्रेड सही है। अगर आपका ट्रेड गलत ला गया तो टारगेट छोड़िए, आपको लॉस मार्केट दे सकता है। तो ट्रेड के ऊपर फोकस कीजिए कि आपका ट्रेड गलत ना हो। ट्रेड के ऊपर अगर फोकस करोगे, अगले काम आपके धीरे धीरे ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो ये ट्रेड आपका बड़ा ही सिंपल था, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब अगर रिट्रेसमेंट वगैरह करता है उसको हमें ध्यान रखना होगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठे हैं, अगर उनका प्रॉफिट वगैरह बुकिंग आता है, यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठे अगर उनके एसएल वगैरह हिट करता है मार्केट, तो मुझे लगता है रिट्रेसमेंट वगैरह भी मार्केट करने की कोशिश नहीं करेगा। कंटिन्यू है मोमेंटम कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि मार्केट में मिडल में देखिए यहाँ पे एक 52,500 का भी लेवल है, तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह करने की कोशिश करें। लेकिन अभी अच्छा मोमेंटम आ रहा है तो ऐसी बातें हम नहीं सोचेंगे। मे बी मार्केट हमें जल्दी कुछ बना के दे दें।
नहीं भी बना के देगा तब भी मार्केट में अगर हम प्रॉफिट में बैठे रहेंगे तब भी बहुत अच्छी बात रहेगी। तो जो भी चल रहा है सही चल रहा है, आराम से हम वेट करेंगे, सेंसेक्स को भी चलने देते हैं। ट्रेड आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि हमने कहीं ना कहीं एनालिसिस में भी आपको बताया था कि यहाँ पे जो डाउन साइड के बायर है, यहाँ पे जो अब देखिए जो ट्रेड बनाना है एक्चुअल में वो यहाँ पे जो बायर बैठे ना इनकी साइकोलॉजी के ऊपर बनाया मैंने ट्रेड। अब इन बायर को तो देखिए बिल्कुल ये नीचे आ रहा है इसलिए टारगेट कर पा रहा है मार्केट, अदरवाइज इनके ऊपर टारगेट नहीं किया जा सकता था। यहाँ पे जो बायर बैठे हैं इनके भरोसे मैंने ट्रेड बना रखा है, ठीक है। इनके मार्केट कहीं ना कहीं ऐसे हिट कर भी रहा है। और यहाँ पे सेलर, अगर आप ये सोच रहे हो सर सेलर आए होंगे तो सेलर तब भागेगा मार्केट के अंदर अगर 800 क्रॉस करता या फिर सीधा कोई गैप अप दे देता मार्केट, उस कंडीशन में खराब हो सकता था। लेकिन ऐसा कुछ मार्केट ने किया नहीं, जो कि अच्छी बात रही हमारे लिए। तो अभी वेट करते हैं। निफ्टी 50 का भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, कंटिन्यू सेलिंग नजर आ रहा है। वेट करेंगे, थोड़ा बहुत हमें कभी अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है, कभी हम लॉस की तरफ जा रहे हैं। सेंसेक्स हमें थोड़ा बहुत ठीक प्रॉफिट देने की कोशिश करा है, बैंक निफ्टी के अंदर लॉस प्रॉफिट दोनों ही चला है। तो वेट करेंगे, चलने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपना लॉस वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सेंसेक्स के अंदर तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हो रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर हमें ज़बरदस्त रिट्रेसमेंट नज़र आ रहा है। और जो थोड़ा बहुत खतरा होता है कि जैसे कोई राउंड नंबर आसपास होता है, जैसे यहाँ पे 52,500 का लेवल था, उस लेवल का मार्केट दोबारा से ब्रेकआउट करने के लिए आ गया। अब ऐसा क्यों किया होगा मार्केट ने? एक ही रीज़न हमारे सामने है कि यहाँ पे सेलर बैठे हैं थोड़े बहुत, और जब मार्केट ने कंटिन्यू सेलिंग किया होगा तो यहाँ पर भी सेलर आए होंगे जो इसने रैंडमली सेलिंग किया होगा। तो इस वजह से मार्केट उनकी साइकोलॉजी चेंज करने के लिए, उनको वार्निंग देने के लिए एक बार मार्केट ने क्या किया, अपसाइड का मोमेंटम किया। अब देखिए मार्केट में हम ये ज़्यादा एक्सपेक्टेड कर सकते ये कंटिन्यू निकल जाएगा। कब कर सकते थे? अगर ये 52,500 का रेजिस्टेंस ले लेता, अगर ये 52,500 का रेजिस्टेंस लेकर यहाँ पे होल्ड करता, उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कर सकते थे मार्केट और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन इसने 52,500 का रेजिस्टेंस ना लेकर डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया। तो ये क्या करा है, कहीं ना कहीं सेलर को वार्निंग देने की कोशिश करा है कि निकल जाओ, मैं ऊपर जाने वाला हूँ। तो अगर ऐसी कुछ बात है तो हमें थोड़ा बहुत लॉस वगैरह तो मे बी ज़्यादा देखना पड़े, लेकिन ओवर द सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे। हाँ, उसके लिए हमें वेट जरूरी है कि हमें करना पड़े। थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम में भी मार्केट में देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा सिचुएशन खराब नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत बायर वगैरह को ट्रैप करेगा, सेलर वगैरह को निकालेगा, उनकी साइकोलॉजी चेंज करेगा, उसके बाद डेफिनेटली हमारे अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मोमेंटम आ सकता है। और अभी अपना थोड़ा बहुत लॉस वगैरह भी कम होना शुरू हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। तो अभी हम वेट करते हैं, मार्केट के अंदर देखते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैसे तो अपनी पोजीशन में कभी लॉस थोड़ा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, कभी कम भी हो जाता है। इवन एक बार तो हम सेंसेक्स में प्रॉफिट में भी आ गए थे, लेकिन अब दोबारा से कहीं ना कहीं छोटा मोटा रिट्रेसमेंट हो रहा है। निफ्टी बैंक के अंदर भी कुछ गिरावट आया था, यहाँ पे भी हमें कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। तो ये रिट्रेसमेंट ही फैसला करेगा आपका कि ये मार्केट ऊपर जाएगा या फिर से गिरने वाला है। अब देखिए अगर यहीं पे घूमता रहे, जैसे थोड़ा बहुत नीचे या फिर थोड़ा बहुत ऊपर, तो ये गिर जाएगा, एक प्रोबेबिलिटी ये बनती है। लेकिन अगर यहाँ पर ना घूम कर ये ब्रेकआउट की तरफ निकल जाए, फिर गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ कैसा हो जाएगा, फिर मार्केट में मे भी ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट के बाद बता आपको लॉस वगैरह में भी हमें बुकिंग करना पड़े। तो वो सिचुएशन डिपेंड करेगी कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा बनाएगा। तो कभी कभी जब ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि सर हमें ट्रेड कौन सा लेना चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अब ऐसे स्ट्रक्चर में आप कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते, ना ये तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, ना ही आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। एक स्ट्रक्चर बनने दो, जब वो स्ट्रक्चर बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको कोई सेटअप ढूंढना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि सीधे ही आप ट्रेड ले लोगे, या तो बाइंग होगा या सेलिंग होगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, मार्केट की स्ट्रक्चर का बनने का वेट करना पड़ता है कि मार्केट में कोई कन्फर्मेशन तो मिले। जब आपको कन्फर्मेशन मिल जाए उसके बाद काम कर लेना। तो अभी तो हमने तो मार्केट में ऑलरेडी पोजीशन बना रखा है, तो उसको हम देखेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर अगर कोई पोजीशन बाई चांस नहीं बना रखा है और ऐसे में आप ढूंढ रहे हो कि क्या कोई भी यहाँ पे पोजीशन बनाया जा सकता है, तो अभी नहीं बनाया जा सकता। कोई स्ट्रक्चर बनेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद आपको कोई ट्रेड मार्केट के अंदर मिल सकता है। अभी तो जिसने ले रखा है उसको प्रॉफिट नजर आ रहा है, लॉस नजर आ रहा है, वो अपनी पोजीशन को हैंडल करे, बस आपको इतना यहाँ पे करना है। तो अभी वेट करेंगे, जब ये मार्केट में अगर यहीं कहीं पर घूम कर रह जाता है तो मार्केट गिर जाएगा। अगर ये ब्रेकआउट वगैरह की तरफ निकल जाए तो लॉस वगैरह अपना हो सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक एक सपोर्ट लेके बैठा है, और ऐसा जब सपोर्ट लेता है तो कैसे पता लगेगा कि मार्केट ब्रेकडाउन करेगा या फिर ऊपर जाएगा। अब मैंने आपको पिछले संडे वाले सेशन में बताया था कि जब भी मार्केट को रिट्रेसमेंट करना होता है, वो क्या करता है, एक सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेकर क्या करता है, सेलर को वार्निंग वगैरह दे देता है, उसके बाद फिर से नीचे आ जाता है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो मार्केट के अंदर क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, ना कि ऊपर जाने वाला है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको सेशन में समझाया था। उस सेशन को आप दोबारा से
रिफ्रेश भी कर सकते हो माइंड के लिए। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट घूमना होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन अगर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो वो रिट्रेसमेंट ही मार्केट करने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है। उसके बाद यहाँ पे जो सेलर वगैरह आ रहे हैं थोड़े बहुत उनको निकाला है, उसके बाद दोबारा से मार्केट क्या करेगा, इस लेवल का कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन करने वाला है। और जैसे ही ब्रेकडाउन मार्केट के अंदर होगा हम मार्केट के अंदर बुकिंग करने वाले हैं। तो अभी हम वेट करेंगे, चलने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अपनी पोजीशन को बुकिंग कर लेते हैं, अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट बन चुका है और अब मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब तक कंटिन्यू नीचे जा रहा था तब तक हम बैठे थे, लेकिन अब अगर प्रॉफिट वगैरह कम हो रहा है और दूसरा अपना प्रीमियम के अकॉर्डिंग टारगेट हिट हो चुका है और चार्ट के अकॉर्डिंग भी अपना टारगेट मार्केट ने हिट कर दिया। हम यही एक्सपेक्टेड करे थे कि मार्केट में ये जो लोअर लेवल है इस लेवल का ब्रेकडाउन हो सकता है और मार्केट ने वो ब्रेकडाउन कर दिया। अब हम बात करते हैं हमने यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाया था। यहाँ पे जो डाउन साइड के बायर थे डायरेक्टली तो इनको शुरुआत में तो टारगेट नहीं किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे जो बायर बैठे थे ना इनको आराम से मार्केट के अंदर ट्रैप किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बायर बैठे थे जो केवल इसलिए बाय किया था उन्होंने कि मार्केट ऊपर जा रहा है, भले उनका सेटअप बनाओ ना बनाओ फिर भी उन्होंने यहाँ पे बाय कर लिया। और अगर ऐसा कोई ट्रेडर बाइंग करके बैठा है तो वो क्या करेगा, लॉस भी मार्केट के अंदर ज़्यादा लेने वाला है और जल्दी से अपनी पोजीशन कट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेटअप होता है ना तब पता होता है कि मार्केट इस लेवल से नीचे गया चलो मैं भाग जाता हूँ। लेकिन जब विदाउट मार्केट कोई सेंटिमेंट को देखते हुए अगर किसी ने बाय किया तो वो क्या करेगा, जब मार्केट के अंदर उसे लॉस नजर आएगा वो जल्दी से अपनी पोजीशन कट नहीं कर पाएगा और वो कोशिश करेगा अवरेज वगैरह करने की भी। तो ऐसा ही मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा था। मार्केट में हमने जल्दी से ट्रेड बनाया क्योंकि यहाँ पे जो बायर थे इनको मार्केट ने टारगेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन मार्केट ने एक जबरदस्त रिट्रेसमेंट भी दे दिया। फिर हमने रिट्रेसमेंट को कैसे समझा था कि मार्केट में अगर ये 52,500 का रेजिस्टेंस लेकर यहाँ पे होल्ड कर रहा होता फिर हो सकता था मार्केट और ब्रेकआउट करने के लिए और ऊपर निकल जाता, लेकिन इसने क्या कर दिया, डायरेक्टली 52,500 के लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है। तो अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया तो इसका क्या सेंस बैठता है कि कहीं ना कहीं ये सेलर को क्या दे रहा है, वार्निंग देने की कोशिश कर रहा है और कुछ बायर को ट्रैप कर रहा है, फिर से कहीं ना कहीं गिरावट मिलने वाला है। ये डायरेक्टली ऊपर नहीं बढ़ने वाला। डायरेक्टली ऊपर कैसे बढ़ता, अगर ये 52,500 का रेजिस्टेंस लेना शुरू कर देता फिर यहाँ पे होल्ड करता, हो सकता और ऊपर चला जाता मार्केट, लेकिन इसने क्या किया, डायरेक्टली 52,500 ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट कर दिया इस सेंस का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो सेलर वगैरह बैठे हैं जस्ट इनको वार्निंग वगैरह देने के लिए मार्केट आया हुआ है, फर्दर ऊपर नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे हमने लॉस में भी वेट किया, उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आ गया। फिर मैंने आपको समझाया था कि मार्केट यहाँ पे जब सपोर्ट ले रहा था यहाँ पे आया हुआ था तो एक जस्ट एक रिट्रेसमेंट था, अब कहीं ना कहीं मार्केट में ब्रेकडाउन होने वाला है। क्यों ब्रेकडाउन होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको संडे वाले सेशन में बता रखा था कि मार्केट में अगर यहां से सपोर्ट लेकर अगर कोई ऊपर जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या करता है, रिट्रेसमेंट करता है। उसके बाद अगर दोबारा से नीचे आ गया तो मार्केट क्या करेगा, इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देगा। ये मैंने आपको संडे वाले सेशन में 2-3 पार्ट दिखाए भी थे, चार्ट के अंदर एग्जाम्पल से भी समझाया था और यहाँ पे आपको देखने को दोबारा से मिल रहा है। तो वैसे हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिला और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने के बाद हम मार्केट में निकल गए। सेंसेक्स के अंदर में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला, इसमें भी कंटिन्यू हमें सेलिंग नजर आ रहा है। अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट बन गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।